सीपेक 2.0 का जो प्रोजेक्ट है और शाक्सगम वैली के अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी भी चर्चा होगी और किस ढंग से एग्रीकल्चर, एनर्जी, इसके अलावा इंडस्ट्री और बाकी कई एरियाज हैं उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान का जो क्लोज कोऑपरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। पीओके और कश्मीर के ऊपर बहुत चर्चा होती है, सिर्फ चर्चाएं होती हैं और कुछ नहीं होता। मोदी सरकार तो कुछ करती नहीं, इनके बस की भी कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राजनाथ कहते हैं नहीं नहीं ये तो पीओके वापस लेने के लिए ऑपरेशन ही नहीं था। तो भैया कब लोगे ऑपरेशन, कब करोगे वो? चाइना किसी भी हालत में गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कब्जे में नहीं जाने देगा। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। सीपेक 2.0 ने भारत की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी और पीओके का सपना और ज्यादा दूर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी खबर है कि जिनपिंग साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, ऑलमोस्ट कंफर्मेशन है और ये कंफर्मेशन शहबाज शरीफ ने दिया है, मैं आपको बताऊं। और उनका कहना है कि ये सीपेक 2.0 का जो प्रोजेक्ट है और शाक्सगम वैली के अंदर जो डेवलपमेंट है उसकी भी चर्चा होगी और किस ढंग से एग्रीकल्चर, एनर्जी, इसके अलावा इंडस्ट्री और बाकी कई एरियाज हैं उसके अंदर चाइना और पाकिस्तान का जो क्लोज कोऑपरेशन है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो CPEC 2.0 is going to be an extremely ambitious project of China and Pakistan to promote the cooperation in various, you can say, productive areas. अब वो चूंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में जाता है तो भारत के लिए बहुत सारी आपत्तियां हैं। भारत ने ऑब्जेक्शन भी किया है कि आप हमारे एरिया में कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ कागज पे एरिया है, प्रैक्टिकल तो है नहीं। प्रैक्टिकल में पाकिस्तान के पास है और उसके बाद देखा जाए तो प्रैक्टिकली चाइना के पास है। तो आप अभी क्या कर सकते हो, दुनिया भी ऐसे ही चलती है साहब। कागज पे कुछ और होता है और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। पीओके और कश्मीर के ऊपर बहुत चर्चा होती है, सिर्फ चर्चाएं होती हैं और कुछ नहीं होता। मोदी सरकार तो कुछ करती नहीं, इनके बस की भी कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो राजनाथ कहते हैं नहीं नहीं ये तो पीओके वापस लेने के लिए ऑपरेशन ही नहीं था। तो भैया कब लोगे ऑपरेशन, कब करोगे वो? बीजेपी की और आरएसएस की जो सरकारें हैं ना, इनसे आप उम्मीद मत कीजिए कि पीओके कभी वापस आ सकता है। वो कभी आएगा भी नहीं, मैं बताऊं। मुझे लगता है इतिहास इस बात का गवाह है कि बीजेपी की सरकारें गवा तो सकती हैं, कमा कुछ नहीं सकती। अब जब से सीपेक 2.0 साइन हुआ है चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत के लिए समस्याएं बढ़ गई है। समस्या इसलिए बढ़ गई कि अब सीपेक जो प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के एक बड़े हिस्से को कवर करता है, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया को। अब वहां पे एयरपोर्ट्स वगैरह और बाकी इंस्टॉलेशंस और एनर्जी इंस्टॉलेशंस भी आने लगी हैं। तो यहां पर $60 बिलियन लगाने के बाद सीपेक प्रोजेक्ट 1 के ऊपर अब और ज्यादा पैसा चाइना यहां पे लगाने जा रहा है। मैं आपको नक्शे के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा कि भारत के लिए मुश्किलातें क्यों बढ़ रही हैं। आप देखिए, ये मैप आपके सामने है, ये पूरा जम्मू कश्मीर है। नक्शे में तो ये सब हमारा हिस्सा है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है। यानी कि सारा नीला हिस्सा जो है वो लद्दाख है और जो सारा पीला हिस्सा है कश्मीर है। तो भारत सरकार के नक्शे के अनुसार तो सारा हिस्सा हमारा है, इन एक्चुअलिटी हमारा नहीं है। हमारे पास सिर्फ वही हिस्सा है, इसमें दो क्लियर कट लाइनें हमने खींची हुई हैं, एक LOC की लाइन है, एक LAC की लाइन है। LAC की लाइन नीले पार्ट पे है और LOC की लाइन जो है वो नीले पार्ट पे भी है और येलो पार्ट पे भी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो LOC के लेफ्ट का जो इलाका है या ऊपर का इलाका है जहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान भी लिखा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो मुजफ्फराबाद वाला छोटा पतली एक स्ट्रिप है जो येलो कलर की है, LOC लाइन के जो बाहर वाली जो है, उसका 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, मुजफ्फराबाद उसकी कैपिटल है। और एक बड़ा हिस्सा जो है करीब 80% का वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है। यहाँ आबादी तो कम है, हुंजा ट्राइब्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये काराकोरम हाईवे, अपना क्या कहते हैं कि जो हाईवेज यहाँ से गुजरते हैं, काराकोरम रेंजेस यहाँ पर हैं और बहुत केटू भी यहाँ पर है। यानी कि केटू जो पहाड़ है बड़ा, दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी एवरेस्ट के बाद यहीं पर है। इंडिया नक्शे में तो इसको अपना दिखाता है, लेकिन इंडिया के पास ये है नहीं, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, पीओके कहते हैं। अब इसी में से गिलगिट बाल्टिस्तान के दो शहर हैं यहाँ पर, एक गिलगिट एक्स कर्डू है मेन, और भी शहर है, लेकिन यहाँ से होता हुआ सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है। सीपेक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो 1.0 तो पूरा हो चुका है गवादर तक पूरा, वहाँ एयरपोर्ट भी है, पोर्ट भी है और चाइना का बेस, नेवल बेस भी है, उसकी सबमरीन्स भी रहती हैं वहाँ पे, नेवल फ्रिगेट्स भी रहते हैं गवादर में तो। अब यहाँ पर हुआ क्या है सारा मसला कि साहब ये सीपेक 2 आने से अब यहाँ पर एनर्जी इंस्टॉलेशंस, कुछ डैम के प्रोजेक्ट्स और कुछ फैक्ट्रियाँ और कुछ नई-नई चीज़ें गिलगिट बाल्टिस्तान में आ रही हैं। तो एक किस्म से अगर मैं कहूँ यहाँ को इन शब्दों में कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीओके है, वो इस समय पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है, 100%। यहाँ पे स्कर्दू और ये गिलगिट के आसपास तक पहुँचना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, भारत के लिए परेशानियाँ बढ़ गई हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम पीओके को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारा मुकाबला पाकिस्तान की फ़ौज से नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तान नहीं, चाइना की फ़ौज से। क्योंकि चाइना अपने इंटरेस्ट को हर कीमत के ऊपर प्रोटेक्ट करेगा। ये भारत सरकार को पता है, भारत की फ़ौज को पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हमारा मुकाबला चीन की फ़ौज से है। और चीन की फ़ौजें डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वहाँ पे प्रेज़ेंट हैं अपने सीपेक प्रोजेक्ट को बचाने के लिए। अब सीपेक 2.0 भी आ रहा है और वो आगे एक्सटेंड होके काबुल में भी जा रहा है साहब, यानी कि अफ़गानिस्तान में। तो उसका दायरा और बढ़ रहा है। अब सवाल ही पैदा होता है कि चाइना के यहाँ ज़्यादा प्रेज़ेंस में आने से हमारे लिए जो सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स थी, वो और बढ़ चुकी है। राजनाथ कहते हैं ना कि पीओके आ जाएगा, पीओके आ जाएगा। भाई साहब, ज़िंदगी भर नहीं आएगा। क्योंकि उसके लिए आपको आक्रमण करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। अटैक करने के बाद आपका फ़ौज का सामना चाइनीज़ फ़ौज से होगा। और जयशंकर एक बार कहा था कि हाउ कैन वी फाइट विद द चाइना, दे आर 5 टाइम्स मोर पावरफुल देन अस मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। तो हम चाइना से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? तो उसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, तो इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एट एनी कॉस्ट। और चाइना के इन्फ्लुएंस पे जब कोई चीज़ आ जाती है ना साहब, फिर वो उसको ऑक्टोपसी शिकंजा है, वो उसके हाथ से निकलती नहीं है और ना ही यहाँ निकलेगी। चाइना किसी भी हालत में गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के कब्जे में नहीं जाने देगा। ये कड़वा सच है, लेकिन यही सच है। सीपेक 2.0 ने भारत की परेशानियां और ज्यादा बढ़ा दी और पीओके का सपना और ज्यादा दूर होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के एनवाई यानी कि एम्बेसडर थे, अब वो तीस्ता प्रोजेक्ट को लेके चिकन स्नैक के पास पहुंचे हैं और तीस्ता नदी का जो पूरा किनारा है और क्या प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। तो चाइनीज़ एम्बेसडर का जो दौरा वहाँ पर हुआ है, ये अब इस टाइम खबरों में आ रहा है। इंडियन मीडिया के अंदर भी काफ़ी इसके ऊपर कहा जा रहा है कि काफ़ी शब्द लिखे गए, मैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, कि बांग्लादेश की नज़र अब चिकन स्नैक पर है और तीस्ता प्रोजेक्ट के बहाने बांग्लादेश चीन को चिकन स्नैक तक पहुंचने के लिए रास्ता प्रदान कर रहा है, दे रहा है और ये बांग्लादेश खुल के कर रहा है। सवाल ही पैदा होता है कि जो स्ट्रेटजिक हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है या चिकन स्नैक का जो एरिया है, वो 22 किलोमीटर की पतली सी पट्टी है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ती है और एक जगह तो 17 किलोमीटर भी हो जाती है वो। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो सारी की सारी जो स्ट्रिप है यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेलवे नेटवर्क है, पेट्रोलियम पाइपलाइन है, हाईवेज़ हैं, हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन सेंटर्स हैं, ज़मीन के नीचे फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ट्रेड है, डिफेंस लॉजिस्टिक भी यहाँ पर है। तो ऐसी बात नहीं है। उसके साउथ में जहाँ बांग्लादेश है, वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में नेपाल है, ऊपर भूटान है और चाइना की जो चुम्बी घाटी है, वो भी कोई बहुत दूर नहीं है। और डोकलाम से तो ले दे के अगर उसको एक क्रूज़ डिस्टेंस देखा जाए तो सिर्फ 50 किलोमीटर हो जाता है। तो चीनी राजदूत ने जो दौरा किया है, उसको लेके भारत के सो कॉल्ड मीडिया के अंदर भी इस बात की चर्चा हो रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है, उसका एक टेक्निकल असेसमेंट चल रहा है और उसी टेक्निकल असेसमेंट के मुद्दे को लेकर उनका एम्बेसडर और उनकी जो टीम है, वो वहाँ पर गई थी।